नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाने का और आपको बात दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की। जी हां, राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो चुका है। तैयारियां उसको लेकर जोर शोर से चल रही हैं। भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और भूमि पूजन से पहले की तैयारी को जायजा लेने के लिए सीएम योगी भी लगातार वहां पर दौरे कर रहे, साथ ही अधिकारी भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। पीएम मोदी की हनुमानगढ़ी में उन्हें भेंट की जाएगी गदा। पीएम को चांदी का मुकुट भी भेंट किया जाएगा। राम नामी वस्त्र भी प्रधानमंत्री को भेंट किए जाएंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी को गदा भेंट की जाएगी। पीएम मोदी का हनुमानगढ़ी में स्वागत होगा। पीएम मोदी को हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन चांदी का मुकुट भेंट करेंगे। पीएम मोदी के लाए गए हैं हनुमानगढ़ी में नया घंटा लाया गया, जिस घंटे को बजाकर पीएम मोदी हनुमान जी के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को रामनामी वस्त्र भी हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन भेंट करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे तो वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और कहा भी जाता है कि श्री राम के दर्शन से पहले भगवान हनुमान की अनुमति लेनी होती है। तो ऐसे में पीएम जब अयोध्या आएंगे तो वो भगवान हनुमान के भी दर्शन करेंगे और वहां हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन उन्हें भेंट करेंगे चांदी का मुकुट। और साथ ही नया घंटा भी वहां पर लाया गया है, जिस घंटे को बजाकर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या कार्यक्रम तय हो चुका है। 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान आया है, पीएम मोदी यहां विशेष पूजा करेंगे। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो 7 मिनट का रहेगा। हनुमानगढ़ी में 3 मिनट तक प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। ये हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। यहाँ विशेष पूजा की व्यवस्था रहेगी और इस पूजा के लिए 7 मिनट का वक्त दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल है और करीब 3 मिनट पूजा में लगेंगे। अयोध्या में 5 तारीख को वो शुभ मुहूर्त है जिसका अरबों राम भक्तों को इंतजार है, यानी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जो अधिकारी हैं उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा की, अर्चना की। आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के महान गद्दी महाराज जी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, किस तरीके से अधिकारी आए हैं, अफसर आए, क्या आपको किस तरह से महसूस हो रहा है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है? अरे भाई, इसमें अब क्या राय है कि मंदिर बनेगा? मंदिर तो वहाँ है ही है, अब तो उसका भव्यता बनना है ना। तो भव्यता बनने के लिए जो शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, अब वो न होना है। तो अभी अधिकारी भी आए थे, आप लोगों से बातचीत भी हुई। किस तरह अयोध्या नगरी को अफसरों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्लानिंग है कि अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या बनाई जाए। हनुमानगढ़ी है, यहाँ भी प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे। तो क्या लगता है आपको अब आगे अयोध्या की तस्वीर क्या होने वाली? नहीं, तो होगा ही होगा। ऐसा लोग उक्ति में कहते हैं कि होनहार बिरवा का चिकना चिकना पात। तो ये शुरू से ही जब से योगी जी आए हैं तब से अयोध्या की तरफ उनका बहुत विशेष ही ध्यान है और बहुत भी काम की उन्होंने किया है। और अब जहाँ योगी के जगह पर मोदी जी स्वयं आ रहे हैं, अब पूछना ही क्या है। तो सोने में सुहागा ही है। आज अफसर आए थे भी, एसएसपी, एडीजी, क्या बातचीत हुई, क्या समन्वय स्थापित? जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मैंने कहाँ व्यवस्था कैसी है, क्या है, कैसा है, क्या मैंने होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वही जांच रहे हैं। तो आप भी यहाँ के चूंकि महंत हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि पर जाने से पहले या बाद में भगवान हनुमान के दर्शन भी लोग करते हैं, जरूरी होता है। तो उसको लेकर भी क्या तैयारियां, अयोध्या को पूरा सजा दिया गया है? ऐसा है कि हमारे अयोध्या का नियमावली तो यही है कि जो भी प्राणी आता है यहाँ पर, वो सबसे पहले सरजू जी का स्नान करता है और उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है। हनुमान जी से आज्ञा लेता है कि महाराज हम और जगह दर्शन करने जाएंगे, कनक भवन है, लवकुश मंदिर है, दशरथ राजमहल है और सब जगह। तो वही हनुमान जी से आदेश ले करके तो काम करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसी तरह से मोदी जी भी, अरे भाई पूछना ही क्या है, राम जी का आज्ञा लेना ही, दर्शन के लिए लेना ही जरूरी है।
तो वहाँ से आएंगे आचमनी कर करके हनुमान जी का दर्शन करेंगे और यहाँ उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। स्वागत की तैयारी पूरी है। हाँ, स्वागत के लिए उनको हम बनाए हैं कि यहाँ पर उनको साफा बांधा जाएगा, एक चांदी का मुकुट बांधा जाएगा, एक गदा उनको देंगे और रामनामा का नाम दे करके और मैंने प्रार्थना करेंगे कि एक नया घंटा आया है उसको अपने हाथ से बजा दें और फिर राम काज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गद्दी के देखिए पीछे नारा भी लग रहा है, बजरंग बली की जय। अयोध्या में हैं तो हनुमान जी का दर्शन करना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी और यही वो मंदिर हैं, यही वो गद्दी नसीन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 तारीख को जब आएंगे तो जो नया घंटा है उसको वो बजाएंगे, साथ ही उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया जाएगा, चांदी के मुकुट के साथ साथ साफा बांधा जाएगा, राम नामी दुपट्टा उड़ाया जाएगा, यानी पूरी अयोध्या के साथ साथ प्रधानमंत्री उनके साथ के लोग सब राममय हो जाएंगे और अयोध्या ऐसी झलकेगी जैसे त्रेता युग की अयोध्या कभी हुआ करती थी। वीडियो अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जय सिया राम की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और खास तौर पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और क्या कुछ खास रहेगा उस दिन का वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 4 अगस्त की, हालांकि 5 अगस्त से एक दिन पहले 4 अगस्त की बात की जाए, 4 अगस्त को हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा होनी है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा होगी। मंदिर शिलान्यास से पहले हनुमानगढ़ी में ये विशेष पूजा होगी, हनुमान जी के निशान की जहां पूजा अर्चना की जाएगी। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको स्वस्ति वाचन करते हुए लाने के बाद हनुमान जी के सामने पूजन आरती उनसे कराई जाएगी। आरती में जो हमारे वेदाचार्य हैं वो मंत्रों का जो उच्चारण करेंगे और पूजन विधि रहेगी कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, पूरे देश से पूरे विश्व से कोरोना संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो और राम जन्मभूमि में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधे ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था रहेगी। ऐसा पूजन विधि के द्वारा कराया जाए कि राम जन्मभूमि में सारे विघ्न बाधे दूर हों, ऐसा योजना हनुमानगढ़ी के द्वारा बनाई जा रही है। तो 5 अगस्त को भूमि पूजन का विशेष कार्यक्रम है, लेकिन अगर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें तो पूरा कार्यक्रम की शुरुआत 3 अगस्त से ही हो जाएगी। 3 अगस्त को गौरी गणेश की पूजा होगी, 4 अगस्त को राम रचा होगा और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन के खास कार्यक्रम के लिए। और अयोध्या की तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या विशेष यहाँ पर तैयारियां चल रही है, लगातार महाकवरेज न्यूज़ 18 पर जारी है। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां अयोध्या की गलियों को किस तरह संवारा जा रहा है, किस तरह जय सिया राम की गूंज फिजाओं में गूंज रही है, उन तमाम चीजों का हाल तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब रुक करते हैं अयोध्या का एक बार फिर, जहां से हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, कैसा लग रहा है आज वहां पर, अब जिस तरह घड़ियां नजदीक आ रही हैं, कार्यक्रम के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं, उत्सुकता और जोश बढ़ता जा रहा है, आज क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल जिस तरह अयोध्या में तैयारी है, यही कहा जा रहा है कि त्रेता युग की अयोध्या को बनाना। हमने अपना थोड़ी देर पहले बात की तो हनुमानगढ़ी के जो गद्दी नसीन है प्रेमदास महाराज, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत चांदी के मुकुट से किया जाएगा, उन्हें एक गदा भेंट की जाएगी क्योंकि वो हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो राम नाम का वस्त्र वो उन्हें भेंट किया जाएगा और जो हनुमानगढ़ी में घंटा लाकर रखा गया जिसे प्रधानमंत्री बजाएंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा अगर आप राम की पहाड़ी की बात करें तो उसे पूरी तरह सजाया जा रहा है और साकेत महाविद्यालय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड है, जहां उतरेंगे, वहां भी हम पहुंचे थे, न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी। उस पूरे प्रांगण को हालांकि मीडिया को लाइव नहीं किया गया, लेकिन हम वहां पहुंचे थे। वहां पर भगवान राम के जन्म से लेकर और लंका विजय तक की जो तस्वीरें हैं, माता कौशल्या की गोद में कहीं भगवान राम है, कहीं राजा दशरथ की गोद में है, तो पूरी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। पूरे अयोध्या में हर घर में, हर गली में, हर खंबे पर श्री राम के नारे, श्री राम के झंडे लगाए जा रहे हैं। हर मंदिर में कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, ढोल नगारे बज रहे हैं, यानी पूरी अयोध्या एक तरीके से दीपोत्सव मना रही है, क्योंकि वो क्षण आ गया है अरबों भक्तों के लिए कि जिसका उन्हें इंतजार था। लिहाजा आज चूंकि मुख्यमंत्री को आना था वो नहीं आ पाए, नहीं तो आज हनुमानगढ़ी की पूजा भी शुरू हो जाती। लेकिन कल जो चिन्ह पद है भगवान हनुमान का, हनुमान जी का जो चिन्ह पद है वो कल जाएगा राम जन्मभूमि पर और उसके बाद पूजन का शुरुआत होगा, क्योंकि कल सावन का अंतिम सोमवार है, 3 तारीख है। काशी के पंडित हैं जो नदियों के जल आए हैं, मिट्टी आई है पूरे देश से, अलग अलग स्थानों से, कोठारी बंधुओं के यहाँ से मिट्टी आई है, उसको वहाँ पहुँचाया जाएगा। यानी कल से पूजा की शुरुआत हो जाएगी और 5 तारीख को
जो प्रधानमंत्री आएंगे और उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और चांदी की ईंट करके शिलान्यास किया जाएगा। तो पूरी अयोध्या को अलग अलग, चाहे मणि पर्वत की बात करें, आप चाहे घाट की बात करें, या फिर राम मंदिर के अगल बगल जहां राम जन्मभूमि के अगल बगल का इलाका है, कनक भवन है, सभी को एकदम सजाया गया है दीपावली की तरह। जैसे राम लंका पर विजय करने के बाद जब राम नाम की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है, चारों ओर सुनाई दे रही है, और खास मौका है इसलिए खास तैयारियां यहां पे की जा रही हैं। अजीत, अगर हम बात करें जो सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, किस तरह का इजाफा आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अयोध्या को पूरी छावनी की तरह तब्दील कर दी हमने। एडीजी जोन जो है एसएन सावत, उनसे बातचीत की। फैजाबाद के जो एसएसपी डीआईजी हैं दीपक कुमार, उनसे साफ तौर पर बातचीत की जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और वहां के संतों से इस बात को चर्चा कर रहे थे कि आप 4 और 5 अगस्त को जो आपके भक्त हैं जो आना चाहते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, उन्हें आप कृपया अनुरोध करें कि 2 दिन ना आए, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और इस बड़े कार्यक्रम के आयोजन को घर से देखें। तो अधिकारियों ने इसे कई सेक्टरों में बांटा है, 100 से अधिक सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर हैं, सब सेक्टर हैं, जोन वाइज बांटा गया है। जो एसएसपी सिक्योरिटी हैं पंकज पांडे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर नाके को सील कर दिया जाएगा और विशेष बात कि 4 तारीख को उन्हीं लोगों को अयोध्या के अंदर, जो अयोध्या धाम है उसके अंदर, उन्हीं लोगों को आने की परमिशन होगी जिनको निमंत्रण दिया गया है या फिर जिनके पास सरकार से जारी अधिकृत पास है, और मीडिया, यही लोग यहां पर आ पाएंगे। लोकल जो लोग हैं आसपास की, वो उनकी एंट्री नहीं रहेगी। हर जगह चेकिंग होगी, सीसीटीवीज लगाए गए, 20 एलईडी लगाई गई हैं सुरक्षा के लिए, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पैरा मिलिट्री फोर्स, चूंकि अब एसपीजी के जवान आ गए हैं, एसपीजी की सुरक्षा आ गई, तो हर जगह हनुमानगढ़ी से लेकर राम की पड़ी तक हर जगह एसपीजी की फोर्स खुद जा रही है और खुद मुआयना कर रही है। तो निश्चित तौर पर चूंकि बड़ा आयोजन है, इनपुट है आईबी का, की अलर्ट है। इस पूरी जानकारी के लिए आगे भी हम आपसे हाल-चाल वहां पर लेंगे कि किस तरह तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अयोध्या पूरी सज चुकी है, संवर चुकी है, और लगातार हम आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह जो कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। और हम अब बात करते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अयोध्या की हर तस्वीर, अयोध्या का हर हाल हम आपको लगातार बताते रहेंगे। न्यूज़ 18 पर यह कवरेज लगातार जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे खबरों में। कोरोना ने यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की जान ले ली, उनका निधन हो गया है। आज ये दुखद खबर आई, लखनऊ के पीजीआई में कमल रानी वरुण को एडमिट कराया गया था, वहां उनका निधन हुआ है। वो 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। कमल रानी वरुण का जन्म 3 मई 1958 को लखनऊ में हुआ था। उनकी शादी कानपुर के रहने वाले किशन लाल वरुण से हुई। यूपी सरकार में कमल रानी टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। तो यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना से असमय निधन होने से कानपुर स्थित उनके निवास पर खामोशी छा गई। उनके परिजन के साथ साथ पड़ोसी भी गमगीन हैं। कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया है। इस वक्त हम उनके आवास पर हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत दुख की घड़ी है, शायद कुछ बोल पाए वो। सर, क्या नाम है आपका? अंकित जी, कौन है आप? कमल जी, इतना दुख आज इस कोरोना से आज दुनिया में नहीं है। मैं तो सर बहुत को दीवाना, अभी कल तक हमारी बात हुई थी, बहुत तबीयत ठीक थी। क्या कहना, आज अभी पूजा की सुबह निकले ही नहीं घर से, यहाँ से जा ही रहे तो रास्ते में फोन आया कि निकलेंगे। ये उनके पड़ोसी हैं, एक महिला है, उनकी पड़ोस में जीवन काल उन्होंने लंबा यही मंत्री जी ने बताया है। किस तरीके का मिजाज था मंत्री जी का? मंत्री जी का बहुत मिजाज अच्छा था और उनको देख के हम लोगों को बहुत इस समय बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्या आखिरी बार जब मिली थी तो किस तरीके की मुलाकात थी आपकी? उनकी मुलाकात, हम उनके घर गए थे 2-4 दिन पहले, उनसे मिले थे तो उनसे कुछ काम भी था, तो उन्होंने ऐसे बातचीत की, कह वापस हम आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, आपका काम भी करेंगे। विश्वास हो रहा है कि आज कमल जी नहीं है? जी बिल्कुल विश्वास हो रहा है, अंदर से आत्मा यही बोल रही कि आज उनका निधन हो गया, अब कैसे ही गली वो मोहल्ला रहेगा। एक सेवक, किसी की माँ, किसी की आंटी, किसी की सेवा करने वाली कमल रानी आज दुनिया में नहीं रही है और कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। तो हर कोई गमगीन है, हर कोई उनके असामयिक निधन की वजह से यहाँ पर अपने आप को शोक में पा रहा है, क्योंकि यकीन नहीं हो पा रहा कि कल तक जो ठीक थी आज उनके निधन की खबर आई है। तो कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के असामय निधन पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति
कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। तो कमल रानी वरुण के असामयिक निधन ने हर किसी को शोकाकुल कर दिया है। हर कोई यहां पर अपना शोक जता रहा है। सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारी सहयोगी रंजना, हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही है लाइव हमारे साथ। रंजना, जिस तरह से असामयिक निधन की खबर आई कमल रानी वरुण के, हर कोई यकीन नहीं कर पाया कि कोरोना के चलते अब वो हमारे बीच नहीं रही है। बिल्कुल 18 जुलाई को जब एडमिट हुई थी वो, तो ये उम्मीद थी कि वो स्वस्थ होकर वापस आएंगी, क्योंकि लगभग आधा दर्जन मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं यूपी सरकार के, और उसमें से अधिकांश स्वस्थ होकर वापस आए हैं। इसलिए सबको उम्मीद थी कि ये भी स्वस्थ होकर वापस आएंगी। लेकिन ये जब उनके निधन की सूचना आई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है। और पीजीआई में 18 जुलाई को एडमिट हुई थी, उनका निधन हो गया और अब उनका शव पीजीआई से सीधे कानपुर ले जाया जा रहा है। 3 बजे के करीब तक कानपुर में पहुंचेगा और कोविड के जो नियम है उसके गाइडलाइन के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। राजकीय शोक की घोषणा की गई है और पुलिस सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अविश्वसनीय रही ये सूचना। लेकिन हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद से ये उम्मीद लग रही थी कि वह स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और 3 बजे तक कानपुर उनका शव पहुंच जाएगा और वहीं पे कोविड गाइडलाइन के अनुसार उनकी अंत्येष्टि होगी। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से असामयिक निधन हुआ है तो हर कोई शोकाकुल है और अब कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका पालन करते हुए उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे आपको और भी कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और अब आपको दिखाते हैं हमीरपुर का एक वीडियो जहां पर तमंचे पर डिस्को वायरल हो रहा है। हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। फिल्मी गाने की धुन पर कई युवक नाच रहे हैं, जिनमें से एक युवक हाथ में तमंचा लहरा रहा है। वीडियो सुमेरपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तमंचा लहरा रहे युवक की तलाश की जा रही है। और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां नशे में धुत 2 लोगों के बीच सड़क पर झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें सेंट्रल स्टेशन के बाहर की हैं। बताया जा रहा है कि एक दिव्यांग महिला और उसके साथी के साथ एक अधेड़ शख्स ने शराब पीकर मारपीट की। काफी देर तक ये हंगामा होता रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर एक अधेड़ शख्स और एक दिव्यांग महिला के साथ यहाँ और एक युवक की मारपीट हो रही है। काफी देर तक यहाँ इस तरह से ये मारपीट चलती रही। शराब के नशे में बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है, लेकिन वहां पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। कानपुर के बर्रा में युवक के अपहरण और हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने कर दी है। युवक के परिवार वालों की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो संजीव यादव अपहरण हत्या केस में सीबीआई जांच की मांग परिवार वाले कर रहे थे और अब इस सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार की ओर से कर दी गई है। बता दें आपको कि यहां पर युवक को किडनैप किया गया था और किडनैपिंग के 5 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने खुद पूछताछ में आरोपी ने बात कबूल की थी, लेकिन परिवार का कहना है कि इस जांच में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।